ऑपरेशन जखीरा का में जनता का भरोसा बढ़ा है, क्योंकि कल जो उपलब्धि हुई वो जनता के सहयोग से ही इसमें हुई थी और बड़ी खुशी की बात है। इस सामुदायिक पुलिसिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है। घटना का विवरण इस तरह आप देख रहे हैं MA न्यूज। ऑपरेशन जखीरा में पटना पुलिस की बड़ी सफलता, 2 गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। ऑपरेशन जखीरा के तहत पटना पुलिस लगातार 3 महीने से अभियान चला रही है। इसी क्रम में नेवरा थाना क्षेत्र के कुम्हारटोली स्थित हरेंद्र प्रसाद और आशुतोष प्रसाद के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, नगद राशि, मोबाइल फोन और 3 लीटर देशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह सफलता जनता के सहयोग से संभव हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर जनता का बढ़ता विश्वास ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश में जुटी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नगर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत पटना पुलिस ने ऑपरेशन जखीरा चला रखा है विगत 3 महीने से, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हैं और इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई कल की गई थी और ऑपरेशन जखीरा का में जनता का भरोसा बढ़ा है, क्योंकि कल जो उपलब्धि हुई वो जनता के सहयोग से ही इसमें हुई थी और बड़ी खुशी की बात है। इस सामुदायिक पुलिसिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है। घटना का विवरण इस तरह से है कि कल नेवरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुम्हारटोली स्थित हरेंद्र प्रसाद और आशुतोष कुमार के घर से .3154 बोर का एक राइफल, एक देसी कट्टा, .0315 बोर के 188 कारतूस, 12 बोर के 65 कारतूस और इस तरह से कुल 253 जिंदा कारतूस इनके घर से बरामद किए गए हैं। नगद राशि 6,67,100 रुपया, 2 मोबाइल फ़ोन और इनके यहाँ से 3 लीटर विदेशी शराब भी जब्त की गई है। इस तरह एक कट्टा, एक राइफल, 253 जिंदा कारतूस इनके यहाँ से बरामद हुए हैं। दोनों ही अभियुक्त हरेंद्र प्रसाद और आशुतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये ऑपरेशन जखीरा के मामले में बड़ी कामयाबी कल पुलिस को मिली है। बड़े स्तर पर ये रिकवरी हुई है और इसके ऑपरेशन जखीरा के बारे में हम आम जनता से आज आप लोगों के माध्यम से अपील भी करना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों को लगता है कि भाई उनके यहाँ पर अवैध अग्नेयास्त्र हैं उनके आसपास या उनके गाँव में या उनके कोई व्यक्ति रखता है और वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है या कोई व्यक्ति अपराध की योजना बना रहा है हथियार के बल पर, तो वो पुलिस को सूचना दे सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो पब्लिक डोमेन में है, हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और साथ ही साथ आपको उचित पुरस्कार से हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे, जैसा हम लोग कर रहे हैं। कहीं भी आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहना है। कम्युनिटी पुलिसिंग का यही है जो हम लोगों ने पिछले 3-4 महीनों से पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत इस अभियान को चलाया है कि जनता भी बिना वर्दी वाली पुलिस है और पुलिस वाला भी बिना वर्दी में एक नागरिक ही है, तो नागरिक पुलिस का जो सहयोग है उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन जखीरा चलाया गया था। कल जो ये बड़े पैमाने पर रिकवरी हुई है उसका इसमें जनता का बढ़ता हुआ भरोसा है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। बेसिकली हथियार रखने की वजह क्या था, क्यों हथियार रखते हुए, हथियार तस्कर थे या शराब माफिया? इसमें हम लोगों ने पूछताछ की है और ये इनका यही उद्देश्य था, समाज में दहशत फैलाना, दबंगई करना और साथ ही साथ कुछ रिटेल में कुछ लोगों को ये लोग कारतूस सप्लाई करते थे और इसमें हम लोगों ने इनको अरेस्ट किया है और आगे की इसमें पूछताछ चल रही है। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, जहां से लेके आए हैं, उन पर भी हम लोग अलग से कार्रवाई करेंगे। अभी 2 लोगों की हुई है, हरेंद्र प्रसाद और आशुतोष कुमार। नेवरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, लेकिन बाकी के थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिलने की संभावना है, इसलिए हमने कम्युनिकेट किया है। क्योंकि कल ही मामला प्रतिवेदित हुआ है तो उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो तस्कर शराब भी रखते, क्या शराब का भी होलसेल थे? शराब इनके यहाँ से बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं मिली है, केवल 3 लीटर मिली है। हो सकता है इनसे हम पूछताछ की तो इन्होंने पर्सनल कंज्यूम के लिए बताई थी। हालांकि हम उस बिंदु पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं है कि शराब की तस्करी कर रहे हैं। रंगदारी वाले बिंदु पर हम लोग देख रहे हैं, अभी ऐसा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बड़ी संख्या में 250 से ज़्यादा कारतूस मिलना अपने आप में एक विचित्र बात है। ये वो हम लोगों को पता चला है, जैसा हम लोगों ने इंटरोगेशन किया तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अभी उसको रिवील करना इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू है और इसमें संभावना है कि जब बड़े पैमाने पर इतना हथियारों का जखीरा है इनके पास, तो उससे चुनाव को प्रभावित चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।